स्वामी जी महाराज दतिया से जब किसी व्यक्ति ने एक बार एक प्रश्न पूछा कि महाराज भारत का ये हश्र क्यों हुआ, इतनी आक्रांता भारत पर क्यों आई, क्यों भारत को इस प्रकार से पराजय का मुख देखना पड़ा, क्यों इतने शूरवीर होने के उपरांत भी हम लोग हार गए। तो उनका एक स्पष्ट मत था, उन्होंने वो व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि भारत के अंदर पूर्व समय में शक्ति की उपासना होती थी। शक्ति को जब हमने उसके शक्ति को मानना कम कर दिया और शक्ति को मात्र पूजा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब शक्ति का तात्पर्य यहाँ नारी शक्ति से है। जब हम अपने घर में, हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में यदि नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो वह राष्ट्र, वह समाज, वह परिवार अवश्य ही नीचे गिरेगा। नारी तु नारायणी, ये मात्र कोई श्लोक नहीं है। हमें नारी का सम्मान देना होगा। विशेष रूप से हमें दो बातों पर जोर देना चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक हैं तो बहुत ही ज़्यादा, और यदि आध्यात्मिक नहीं भी हैं और संसार के अंदर किसी शिखर को प्राप्त करना चाहते हैं तो दो बातें अपने जीवन के अंदर उतार लेनी चाहिए। पहला, नारी की अवहेलना, नारी का उपहास, और दूसरा सत्य को अंगीकार ना करना, सत्य से दूर भागना। जो आप हैं, जैसे हैं, उस सत्य को पहचानें और फिर अपने आप में वह परिवर्तन लाएं। झूठ की भूमि पर खड़े होकर के कभी कोई महल बना नहीं करते। आप गुब्बारा बना सकते हैं झूठ का, पर वह गुब्बारा ज़्यादा देर चला नहीं करता, वह कहीं किसी को कुछ लेके नहीं जा सकता। झूठ का गुब्बारा व्यक्ति के सामर्थ्य को भी खराब कर देता है। जो वह कर सकता है वह भी नहीं कर पाता, बस वह अपने एक उस गुब्बारे के अंदर बंधा रह जाता है। इसलिए असत्य से बचें, सत्य का आचरण करें, सत्य का अनुपालन करें। अपने जीवन में छोटी छोटी, जैसे एक बच्चे को आदत डालें। अब मान लीजिए आप ऐसा एक वातावरण बनाएं घर के अंदर। मान लीजिए एक बच्चे ने एसी चला रखा है, पता है पिता आएंगे, माता आएंगी, डांटेंगे कि भाई दिन में क्यों चला रखा है या इतनी देर से क्यों चलाया। तो जैसे ही उससे पूछा जाता है कि बेटा एसी क्यों चलाया, तो कहता है मैंने तो एसी चलाया ही नहीं। वो झूठ बोल गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको सत्य बोलने का साहस नहीं दिया। सत्य बोलने का साहस देना होगा। अब एक बच्चा जिसने सत्य बोला, यदि आपने किसी बच्चे को बोला कि बेटा तू सच बता कि तेरे साथ क्या हुआ या तूने क्या किया,
एक बच्चा जब स्कूल से कोई पेंसिल, रबड़ आदि चोरी करके किसी का ले आता है तो माँ पूछती है कि बेटा ये पेंसिल कहाँ से आई है, तो तेरी नहीं है। वो कहता है मैं फलाने की उठा के ले आया। तो वहीं उसको रोकने की आवश्यकता है, वहीं उसको समझाने की आवश्यकता है। अगले दिन उसी के साथ जाकर, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, समझाना है कि बेटा सत्य के साथ चलो, अपने आप के अंदर वह आदत डालो कि वह सत्य का आचरण अपने अंदर उद्घाटित कर सके, उसको बता सके कि हाँ ये मैंने गलत किया तो किया, अगली बार से नहीं करूँगा। यदि हम में इतना विवेक ही नहीं है, हम में इतना संबल ही नहीं है, तो इसका मतलब हम कायर हैं। जो डरपोक आदमी होता है वो झूठ बोलता है, छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोलता है। हमें झूठ नहीं बोलना। क्या होगा अक्षर? कुछ नहीं होगा। हम झूठ बोल करके अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को उस पुरुषार्थ से कहीं दूर करते हैं जो हम कर सकते हैं। और दूसरा, विशेष रूप से कल मैंने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। उसी समय हृदय गदगद हुआ और लगा कि अब राष्ट्र जो है सही हाथों में है, सही दिशा की ओर चल रहा है। क्योंकि जब तक हम शक्ति को सही सम्मान नहीं देंगे, यत्र नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, ये मात्र श्लोक के रूप में हमने रट लिया, परंतु हम अपने जीवन में उन सब बातों को कहीं दूर हटा देते हैं। छोटी छोटी बातों में यह पुरुष प्रधान समाज छोटी छोटी चीज़ों में कोई गलती होती है, कोई बात होती है, गाली देता है। वह गाली संबोधित करती है किसी स्त्रीवाचक को। आपने जितनी भी गालियां सुनी होंगी, देखी होंगी, उसमें स्त्री का संबोधन अधिक है, पुरुष का नहीं। क्यों? क्योंकि हमने नारी को सही स्थान नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिया है। इसीलिए इस राष्ट्र को पराजय का स्वाद चखना पड़ा है। यदि अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ का आप उपहास बनाएंगे तो आपका पड़ोसी आपसे पहले उपहास करेगा। और ये दिशा जब एक समाज की हो जाती है, फिर राष्ट्र भी उससे वंचित नहीं रहता। फिर नारी का सम्मान कौन करेगा? और यदि आप शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति की उपासना के साथ साथ नारी का उपहास करते हैं, नारी की अवहेलना करते हैं, तो वह शक्ति को की गई उपासना प्राप्त नहीं होती शक्ति को, इसलिए वह फलित नहीं होती। यदि आपकी माँ घर में बैठी भूखी है और आप जागरण में जाकर के ढोल बजा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। माँ तो वृद्धाश्रम में रहे और आप मंदिर में जाके दंडवत प्रणाम करें, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। शक्ति का सम्मान घर से होगा, आपसे होगा, आपकी पुत्री से होगा। जैसा आप अपनी पुत्री को सिखाएंगे, वह पुत्री अगले घर में जाकर के वही
सम्मान अपने बच्चों को, औरों को देगी। इसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा कदम बनता है। इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है, इसी से समाज का निर्माण होता है। सनातन परंपरा के अंदर हमने कभी भी महिलाओं का असम्मान नहीं किया। भारत में वेदों में विदुषियां हुई हैं, गार्गी, लोपामुद्रा, विद्युत्तमा, ना जाने अनगिनत कितनी ही ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर इस राष्ट्र का निर्माण करा, इस सनातन संस्कृति का निर्माण करा। यदि हम मां की शक्ति की उपासना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के अंदर अपनी पत्नी का सम्मान करें। पत्नी या स्त्री कोई भोग की वस्तु नहीं है, जिसको जब इच्छा करी भोगा और छोड़ दिया। आज एक परंपरा और बन गई है। हमारे यहाँ कभी भी संबंध विच्छेद, जिसको डिवोर्स बोलते हैं, ये शब्द ही नहीं था। ये पाश्चात्य जगत से आया है, भारत का नहीं है। और आज एक फैशन बन गया है डिवोर्स। पसंद आया ठीक है, वरना डिवोर्स दे दो। शक्ति का सम्मान करें। यदि आप अपनी बेटी को सम्मान दिलाना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी मां का सम्मान करें। यदि शक्ति अपने अंदर में साधना की शक्ति के बल को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करें। मुझे विशेष रूप से यही बात बोलनी थी, इससे अधिक कुछ नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं हम सभी लोग इस अगस्त के पावन मौके पर इस बात को समझेंगे। और जल्दी ही कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। भगवान कृष्ण ने भी गोपियों का बहुत सम्मान किया, उन्हें ज्ञान दिया। आप जब घर से सम्मान करेंगे तभी कोई सभी आपके घर में भी आपके परिवार को सम्मानित करेगा। आपको प्यार तभी मिलेगा जब आप सम्मान देंगे। जय माता।